मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीखी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया है कि ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेजबानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान शानदार मुल्क और उसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. समंदर में ईरान ने हमारे साथ छेड़छाड़ की, हमने उन्हें उड़ा कर रख दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला हुआ, लेकिन ईरान से जंगबंदी बरकरार है। अगर जंगबंदी ना होती तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होता। अमरीकी जहाज आबने हुर्मुज से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। ईरान ने जल्द मुआहिदा न किया तो मजीद ताकत से जवाब देंगे। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कमांडर ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है, अमरीका ने बंदर जासा के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए। आपने हुर्मुज की जानिब अमरीकी बहरी जहाजों की पेशकदमी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। बैलिस्टिक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, खुदकुश ड्रोन्स के जरिए अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के मुताबिक दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचा। कार्रवाई में 3 अमरीकी जहाज आपने हुर्मुज के इलाके से फरार हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहरिक है। दिफ़ाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। इमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने का नतीजा है। सऊदी अरब और कुवैत ने अपने फौजी अड्डों और फ़ज़ाई हदूद के अमरीकी इस्तेमाल पर पाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है, अड्डों और फ़ज़ाई हदूद तक रसाई बहाल करने के फैसले से आपने हुर्मुज में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की राह हमवार हो गई है। ट्रंप इंतजामिया बहरी और फ़ज़ाई मदद के साथ फंसे तिजारती जहाजों की रहनुमाई के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम कब शुरू होगा। अमरीका और खलीजी ममालिक की ईरान के खिलाफ नई करारदाद पर मुश्तरका कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा में आपने हुर्मुज से मुताल्लिक नई अमरीकी करारदाद का मुसव्वरा ज़ेरे गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब का कहना है, रूस चीन की मुखालिफत के बाद नई करारदाद पेश करने की तैयारी की जा रही है। नया मुसव्वरा पहले से ज्यादा महदूद नौइयत का है। मुसव्वरे में ईरान से आपने हुर्मुज में टैक्स और हमले रोकने का मुतालबा शामिल है।
बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात और जाती मॉलेज की रसाई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल तफसीली रिपोर्ट भी पेश करें। तहरीरी हुक्मनामा जारी, समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। इसहाक डार ने कहा हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मजार अमन, रूहानियत, रवादारी और इस्लामी इक़्तिदार का अजीम मरकज है। दाता दरबार मेगा प्रोजेक्ट पर वक्त मुकम्मल हुआ। पाक श्रीलंका मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क शेख हैंड्स 2 तरबेला में खत्म। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुहित पाक श्रीलंका मुश्तरका फौजी मश्क 27 अप्रैल से जारी थी। मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में महारत को मजीद बेहतर बनाना था। पाक श्रीलंका अफवाज ने मुश्तरका तरबियत के दौरान पेशा वराना सलाहियतों का आला मुजाहरा किया। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। श्रीलंका के मेजर जनरल अजीत अबे वर्धाना ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मश्क शेख हैंड्स 2 से पाक श्रीलंका अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मुश्तरका फौजी मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी ड्रिल्स और तरीक़ाकार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। झलमक्सी में कोच खाई में जा गिरी, 8 अफराद जान से गए, 30 जख्मी। कोच खारान से लाड़काना जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डेरा गाजी खान में स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, 20 अफराद जख्मी हैं। इमारत में तामीराती काम जारी था। जाँ बहक तालिबा की वालिदा गम से निढाल। कराची सोल्जर बाजार में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया सोल्जर बाजार 2 नंबर के करीब डकैती के दौरान पेश आया। जाँ बहक खातून की शनाख्त 57 साला यास्मीन के नाम से हुई। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में NCCI का बड़ा कॉल सेंटर पर छापा, 50 से ज्यादा एजेंट्स को हिरासत में ले लिया। कॉल सेंटर से लैपटॉप समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। NCCI हुकाम का कहना है तहकीकात के बाद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। कॉल सेंटर बदनामे जमाना हानी नामी शख्स चला रहा था। कॉल सेंटर पर एप्लीकेशन के जरिए बैरून मुल्क शहरियों से धोखाधड़ी की जाती थी। कॉल सेंटर के नुमाइंदे बैंक का नुमाइंदा बनकर शहरियों का डेटा हासिल करते और उनके अकाउंट से रकम निकाली जाती थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने AS लेवल मैथ का इम्तिहानी पर्चा मंसूख कर दिया। लीक होने वाला मैथ पेपर नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का AS लेवल मैथ का इम्तिहान दोबारा लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून को होगा। तलबा स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। 11 अगस्त 2026 को नताइज जारी करने की तारीख बरकरार। स्कूलों को 15 मई तक मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पेपर लीक की तहकीकात शुरू कर दी। पेपर लीक में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मवाद शेयर करने वालों पर मुस्तकिल पाबंदी लग सकती है। The staff level agreement was done. That's where the management approval comes in. The sari preconditions have been met, but it's obviously up to the IMF executive board, and we remain very hopeful कि इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त आज मंजूर होने का इम्कान। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इसकी मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वजीर आजम करेंगे। बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। 5000 से ज्यादा काउंसलर्स और 6 मेयर्स के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। वोटिंग का अमल 15 घंटे तक जारी रहा।
बड़ी तादाद में लोगों ने पोस्टल वोट भी इस्तेमाल किया। हुकूमत ने वोटिंग के आसान निज़ाम का ट्रायल भी किया। आसान निज़ाम में कुछ शहरियों के शॉपिंग सेंटर्स में वोट डालने की सहूलत फराहम की गई। स्कॉटलैंड और वेल्स में स्कॉटिश और वेलिश पार्लियामेंट के इंतखाब की वोटिंग हुई। शिमाली आयरलैंड में वोटिंग नहीं हुई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के नताइज आज रात से आना शुरू होंगे। और ढाका टेस्ट से पहले कौमी टीम को बड़ा झटका। बाबर आजम घुटने की इंजरी के बायस मैच से बाहर। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट आज ढाका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटोशूट। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतकाम लेने नहीं, सीरीज जीतने आए हैं। हर टीम का ख्वाब होता है वह ट्रॉफी जीते। 20 विकेटें हासिल करेंगे तो ही जीत मिलेगी। उम्मीद है सरफराज अहमद की कोचिंग से टीम को फायदा होगा। वो जानते हैं खिलाड़ियों को किस तरह लेकर चलना है।